तो देखिए, ये भी हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे देश में युवा डॉक्टर्स तो बनते हैं, लेकिन वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहते। वो गांव में जाकर गांव के लोगों की सेवा नहीं करना चाहते। और असल में अब हमारे देश में दो तरह के नागरिक बन गए हैं। एक वो हैं जो शहरों में रहते हैं, जिन्हें हर सुविधा मिलती है, और एक वो हैं जो गाँव में रहते हैं, जो हैं तो इसी देश के नागरिक। उनकी वोट की कीमत भी उतनी ही है जितनी शहरों में रहने वाले लोगों की वोट की कीमत है। वो भी एक वोट डालते हैं, गांव वाले भी एक ही वोट डालते हैं, उनका भी एक ही राशन कार्ड है, सब कुछ समान है, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन तब भी बुनियादी सुविधाओं पर उनका जो हक है वो शहरी नागरिकों के मुकाबले आधा भी नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत असल में दो देशों में बटा हुआ है, एक इंडिया और एक भारत। कुछ लोग इंडिया में रहना चाहते हैं और वो सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं, और दूसरे लोग भारत में रहते हैं, लेकिन यानी गांव में रहते हैं। और हमें इस पूरे देश को एक ही बना देना है, जिसका नाम है भारत, जिसमें अमीर गरीब एक जैसे रहें, जिसमें शहरी लोग और गांव के लोग भी एक जैसी सुविधाएं पाएं। और अब हम आपकी सेहत से यानी आपके स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत अलग तरह का विशेषण आपको दिखाएंगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है और वो भी कम पैसों में, तो अपनी थाली से रोटी और चावल हटाकर मोटा अनाज अपनी थाली में शामिल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मोटा अनाज न केवल आपके पेट बल्कि आपकी जेब के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। हम अक्सर कहते हैं कि पहले के लोग बड़े सेहतमंद हुआ करते थे, बीमार कम पड़ते थे, क्योंकि उनका खान पान बड़ा अच्छा था। असल में उनका अच्छा खान पान यही मोटा अनाज था। लेकिन धीरे धीरे हमारे खाने से मोटा अनाज गायब होता गया, और अब हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारा पेट तो भरता है, स्वाद भी बहुत लगता है, लेकिन हमें बीमार बना रहा है, या ये कह लीजिए कि हमें शक्तिशाली नहीं बनाता। हमारे देश में ज्वार, बाजरा, रागी और कुट्टू को मोटा अनाज कहा जाता है। अगर हम अपने खाने में इन अनाजों को भी शामिल कर लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। बाजरा हृदय की बीमारियों के खतरे को कम करता है। चावल की जगह अगर आप बाजरे का प्रयोग करें तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। और गेहूं में ग्लूटेन होता है तो कब्ज को बढ़ाता है, जबकि बाजरे में मौजूद फाइबर खाना पचाने में आपकी मदद करता है। गेहूं में फैट ज्यादा होता है जिससे मोटापा बढ़ता है, जबकि जौ खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसी तरह ज्वार रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी आपके शरीर में बढ़ाता है, यानी बीमारियों से लड़ने की आपकी जो क्षमता है उसे जौ बढ़ाता है। हमारे देश में मोटापा एक बड़ी गंभीर समस्या है, जो सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में लगभग 17% आबादी ज्यादा वजन और मोटापे की शिकार है। आप में से भी बहुत सारे लोग बड़े परेशान होंगे कि सब कुछ करके देख लिया, वजन कम ही नहीं होता। तो आज आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। और जब आपका वजन ज्यादा होता है, आप मोटापे के शिकार होते हैं, तो आपकी जो कार्य क्षमता है वो भी घट जाती है। आप अपने करियर में भी पीछे रह जाएंगे। मोटापे के कारण हर साल देश को लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह देश के कुल जीडीपी का 1% है। अगर मोटापे पर काबू नहीं पाया गया तो इससे होने वाला नुकसान वर्ष 2060 में 68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मोटापा दूर करने के लिए मोटा अनाज को सुपर फूड माना जाता है, जो मोटापे को घटाता है और आपको स्वस्थ भी रखता है। इसलिए अब खाने में मोटा अनाज शामिल करने पर जोर दीजिए। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब लोग मोटा अनाज खा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर आपने जरूर देखी होगी जिसमें वो कुछ और सांसदों के साथ मोटे अनाज से बना खाना खा रहे हैं संसद भवन में। लेकिन मोटा अनाज हर थाली तक पहुंचे, उसके उत्पादन पर भी इसलिए हमें जोर देना होगा। तो भारत सरकार ने योजनाएं तो बहुत सारी बना दी और इसे इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स भी कह दिया। ये जो साल है इसे ज्वार को अंतर्राष्ट्रीय जो है साल घोषित किया गया है ज्वार का। वो भारत के कहने पर ही हुआ है। और पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसमें लोगों से कहा जाएगा कि मोटा अनाज खाइए और ज्वार खाइए, माफ कीजिएगा बाजरा खाइए। मैं मिलेट्स की बात कर रहा था। और ये जो है इस बार बाजरे को प्रमोट करने पर पूरे जो है सरकार का जोर है। हमारे देश में वर्ष 1960 में गेहूं का उत्पादन 1 करोड़ 10 लाख टन था और मोटा अनाज का उत्पादन 1 करोड़ 90 लाख टन। यानी 1960 में गेहूं से ज्यादा मोटा अनाज पैदा होता था। लेकिन 70 के दशक में
देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन को ज्यादा महत्व दिया गया। इसलिए वर्ष 2022 में हमारे देश में गेहूं का उत्पादन लगभग 11 करोड़ टन था और मोटे अनाज का उत्पादन सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख टन था। मोटे अनाज से किसानों की रुचि इसलिए भी कम हो गई क्योंकि इसे बेचकर उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता, ज्यादा लाभ नहीं मिलता। सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, यानी लगभग 24 रुपए प्रति किलो, जबकि बाजरे के बिस्किट का 100 ग्राम का पैकेट बाजार में 100 से 150 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3377 रुपए है, यानी 34 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि रागी के जो चिप्स बाजार में मिलते हैं वो 150 ग्राम का पैकेट 130 रुपए में बिकता है। इसका मतलब मोटा अनाज उगाने पर किसानों को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि पैकेज्ड फूड बनाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारा मुनाफा ये ले जा रही हैं। इसलिए मोटा अनाज खाने पर जोर देने के साथ साथ इसे उगाने और किसानों के लाभ पर भी ध्यान देना होगा, तभी किसानों की रुचि मोटा अनाज पैदा करने में होगी। जब दुनिया में खाद्यान्नों की कमी हो रही है, तब मोटा अनाज एक संपूर्ण आहार के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और नारा दिया है कि मोटा अनाज में है सेहत का राज। तो आज हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो गेहूं और चावल अपनी थाली से हटा दीजिए और उसकी जगह मोटे अनाज को अपनी थाली में लाइए। उसके 2 फायदे होंगे। आपकी सेहत पहले से ज्यादा अच्छी होगी, आपको ज्यादा शक्ति मिलेगी, बीमारियों से लड़ने की ज्यादा ताकत मिलेगी, और एक खास बात जो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी वो ये, आपका वजन कम होगा। गेहूं खाएंगे और ज्यादा चावल खाएंगे, उसकी बजाय मोटा अनाज अगर खाएंगे तो आपका वजन कम होगा, और दूसरी बात ये सस्ता भी है। इसलिए अब एक प्रण लीजिए, इस साल एक प्रयोग करके देखिए अपने खाने में। अपने खाने से गेहूं को और चावल को कम कीजिए, मोटा अनाज को बढ़ाइए। आप देखिएगा आपका वजन कम होता चला जाएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा और आपकी जेब में जो पैसा है वो बढ़ता चला जाएगा।